गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। जय हिंद। यहां पे अनुशासन और प्रशासन के अंदर अनुशासन वर्दी के आधार पर जिसमें फॉलो करने की बात कही जाती है, जो गरिमापूर्ण होता है, उसी को कहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस। ठीक है, वही कहलाती है क्या? उत्तर प्रदेश पुलिस। पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले इसका एक हिरार्की होती है ना। हिरार्की कहते हैं किसको? कि पुलिस व्यवस्था में सबसे टॉप पे कौन होता है और सबसे बॉटम पे कौन होता है। जब इस सीक्वेंस को आपको पता होगा, क्योंकि एग्जाम में हमने देखा है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें डायरेक्ट आपको ये दिखा देंगे, है ना, और उसके बाद आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि आखिर ये होते क्या हैं। राइट? तो कहीं ना कहीं उनको लेकर के आपको यहां पे क्या करना है, ध्यान रखने की जरूरत होती है। जैसे यहां से सबसे निचले पायदान से शुरू करते हैं, यहां से, है ना। यहां पे आप जानते हैं सबसे नीचे क्या होता है? पुलिस कांस्टेबल। जब आपकी भर्ती होती है ना, तो आप पीसी की पोस्ट पे जाते हैं। शुरुआत किससे? पीएसी नहीं, पीसी, पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट पे। ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे क्या होता है? हेड कांस्टेबल, है ना। उसको क्या कहते हैं? हेड कांस्टेबल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो यहां पे बात आती है, ये चूंकि मध्य प्रदेश का दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन रैंक इसी के आधार पे। यहां पे अगर बात करते हैं फिर असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर, आपका जो वहां पर प्रमोशन हो सकता है। अगर आप मान लीजिए एक रेगुलर कांस्टेबल के पद से आपने ज्वाइन किया तो रिटायरमेंट तक आप यहां तक या फिर यहां तक पहुंच सकते हैं। बात समझे आप? यानी एक स्टार, ठीक है, एक स्टार आप धारण कर सकते हैं, जिसको कहते हैं क्या? सब इंस्पेक्टर। उसको क्या कहते हैं? सब इंस्पेक्टर। ठीक है। तो असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर ये सिंगल स्टार धारण करता है। उससे ऊपर डबल स्टार ये आ जाते हैं। ठीक है, ये आ जाते हैं क्या? पुलिस सब इंस्पेक्टर, जो डबल स्टार रखते हैं। शूज ब्राउन हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जूते का कलर क्या हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। ठीक है। तो यहां पर ये डबल स्टार वाले होते हैं, जिनको कहा जाता है पुलिस सब इंस्पेक्टर। फिर आते हैं ट्रिपल स्टार, है ना। ट्रिपल स्टार जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, राइट, जो थाना इंचार्ज होते हैं। ठीक है। फिर यहां पे अगर बात करें तो पुलिस इंस्पेक्टर, पहले असिस्टेंट बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद देखो स्टार में कोई अंतर नहीं है ना, पट्टी में अंतर आ जाता है। अब ये इतनी क्लियर पिक्चर यहां पे नहीं है, नहीं तो पट्टी में यहां पे अंतर आ जाता है। ठीक है, बाकी स्टार में कोई अंतर नहीं होता। फिर ये आ जाते हैं किसमें? पुलिस इंस्पेक्टर में। उसके बाद अगर बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी। फिर क्या होते हैं इससे ऊपर? एसीपी होते हैं। तो एक एसआई जो ज्वाइन करता है, जो एसआई रैंक से पोस्टिंग होती है, वो लोग जाते हैं सीओ रैंक तक। वो कहां तक जाते हैं? सीओ रैंक। सीओ का मतलब होता है सर्किल ऑफिसर। ठीक है। तो यहां पे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसडीपीओ, फिर यहां पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और यहां पे आ जाता है क्या? देखिए यहां से आईएएस यानी आईपीएस की रैंकिंग स्टार्ट हो जाती। ठीक है। अशोक की लाट जहां मिली, आईपीएस की रैंकिंग शुरू हो जाएगी। और ये आ जाएंगे क्या? एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, जब 10 साल सर्विस हो जाते हैं उस समय
एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, अब यहां पे क्या है, एक अशोक लाट यहां भी है, एक अशोक लाट यहां भी है, बस केवल ड्यूरेशन का चेंज होता है। ठीक है, फिर यहां पे अगर बात करें तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड। ठीक, ये जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड में आते हैं और फिर ये आ जाते हैं किसमें, सिलेक्शन ग्रेड में। तो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड में 1 स्टार मिलता है, सिलेक्शन ग्रेड में कितना होता है, डबल स्टार अशोक लाट। ठीक है, डबल स्टार हो जाता है और अशोक की लाट हो जाती है। और उसके बाद डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कितने स्टार, 3 और अशोक की लाट। और फिर यहां पे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के लिए क्या होता है, कैंची और स्टार, कैंची होती है और स्टार होता है। और उसके बाद यहां पे बात करें, कैंची और अशोक की लाट, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और फिर आता है यहां पे क्या, सबसे बड़ा अधिकारी प्रदेश स्तर पे, वो होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कैंची, अशोक की लाट। राइट, आप लोगों की जो रिपोर्टिंग रहेगी वो थाने तक रहेगी। ठीक है, फील्ड में आप लोगों को काम करना रहेगा, बात समझे आप, थाना और फील्ड, इसमें आपको काम करना रहेगा। और आपको एसआई और एसओ के अंतर्गत आपको गाइडलाइन जारी की जाएंगी, उसके अनुसार आप काम करेंगे। ठीक है, तो आप पहली चीज तो यही जान लीजिए कि आपको 2 चीजों के बीच बैलेंस स्थापित करने की आवश्यकता रहेगी, एक पब्लिक के बीच और दूसरा अपने सीनियर अधिकारियों के बीच। ठीक है, बड़ा धैर्य वाली नौकरी है, ये जान लो, धैर्य वाली नौकरी बहुत है, लेकिन धैर्य के साथ साथ बाकी मैं बोल नहीं सकता हूं, है ना। जब आप जानते हो वर्दी आ जाती है तो फिर उसके बाद का सीन अलग हो जाता है। दरोगा जी बाद में आते हैं, पहले कौन आता है, आते नहीं आते हैं, तो पहले वहां कांस्टेबल आता है, इसलिए कांस्टेबल लेवल पर पूरी तरीके से पहले आप जलवा अपना दिखाओगे, फिर बाद हम दरोगा जी आएंगे। ठीक है, तो पहले सेटिंग आप करोगे, ये भी जान लो, और बाद में दरोगा जी करेंगे। और दरोगा जी खुद करने नहीं जाएंगे, वो भी किसके द्वारा, आप सबके द्वारा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कहते ना कि नौकरी में रौला है, तो वही है कि वर्दी जब आएगी, भले ही स्टार ना हो, लेकिन स्टार वाले से भी ज्यादा जलवा आपका हो सकता है अगर आप एक्टिव पुलिस वाले हो तो, है ना। अगर आप एक्टिव पुलिस वाले हो तो स्टार लगाने वाले से भी ज्यादा आपका जलवा होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें यहां पे इसके अंतर्गत ध्यान रखनी होती हैं। इसमें आप जानते हैं जीएस के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का, 2 घंटे का एग्जाम होता है। राइट, पेपर जो भी आता है वो पेपर आसान आता है, कोई ऐसा पेपर नहीं आता है कि बहुत टफ हो। क्यों, आप जानते हैं योग्यता क्या मांगी गई है, 12th, है ना, इंटरमीडिएट पास हो आप। ठीक है, ये योग्यता मांगी गई है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 12th स्टैंडर्ड तक पूछे जाते हैं। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा आपको जिस चीज पे ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा आपको किस तरीके के या किस चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये जान लीजिए, आपको धाराओं से संबंधित क्वेश्चन, मूल विधि जिसको कहते हैं, है ना, कि कुछ क्वेश्चन धाराओं जैसे 307 किससे संबंधित है, बताइए,
धारा 307। चोरी डकैती, जान से मारने का प्रयास। 302 सबको रटा होगा। 120 बी किसको कहते हैं? आजकल कोई भी एफआईआर लॉन्च की जाती है तो उसमें एक धारा अटैच कर दी जाती है 120 ए या बी। किसी भी अपराध में किसी भी अपराधी के नाम पर अगर कोई एफआईआर लॉन्च की गई और मान लो अपराधी फरार हो तो एक धारा लगा दी जाती है 120 ए या 120 बी, जिसके अंतर्गत उस अपराधी के रिश्तेदार नातेदार किसी को भी उठा लाओ। बात समझे आप? उसको जोड़ दिया जाता है उसमें कि जिसके अंतर्गत उनको ले आओ। अब वो ढूंढ करके खुद ही बताएंगे कहां है ना। तो इस तरीके से यहां पर आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछी जाती हैं धाराएं। ठीक है, धाराओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। धाराओं से संबंधित जिसमें वर्णन किया गया उसको कहते हैं क्या? मूल विधि। ठीक है, एसआई में मूल विधि ज्यादा पूछी जाती है, कांस्टेबल लेवल पर सिर्फ 2 3 4 धाराएं ऐसे पूछ ली जाती, नॉर्मल सी, जो अगर थोड़ा बहुत आप इंटरेस्टेड हो, है ना, तो हमेशा याद रखो पुलिस वाले जिन जिन धाराओं को लेकर के ज्यादा बात करते हैं वही आपसे एग्जाम में पूछी जाती। 302 हो गया, 107 हो गया, 144 हो गया, ठीक है, 307 हो गया, 120 हो गया, है ना। इस तरीके से चोरी, डकैती, लूट, ठीक है, और बलात्कार, हत्या, हत्या करने का प्रयास, ठीक है, इस तरीके के, या फ्रॉड, जो फ्रॉड होता है। हरिशंकर, यहां पानी आ रहा है। फ्रॉड होता है ना। इन सब से संबंधित जो धाराएं होती हैं उनको लेकर के आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको ध्यान रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है, 5 वर्षों का उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर ले लो। तो 5 वर्ष का तो मिलेगा नहीं, पेपर तो मिलेगा पूरा प्रीवियस पेपर, है ना, उसको आप ले लीजिए, राइट। और उसमें 5 वर्षों का जो पुलिस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जितनी धाराएं हैं, धाराओं का एक लिस्ट बना लो। अब उतनी धाराओं तो आप कंप्लीट हो ही गए, है कि नहीं है। और जब उनका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ोगे, जब उनका वर्णन आप पढ़ोगे, तो आपको वहां पे और कुछ धाराएं देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप उस पर क्या होगे, पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे। बाकी जो डिस्कस किया जाएगा क्लास में वो तो रहेगा ही, ठीक है। तो यहां आप इस पे तैयार हो जाओगे। मैंने जो पिछले कुछ वर्षों के क्वेश्चन पेपर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के देखे हैं, उत्तर प्रदेश से करीब करीब 8 से 12 क्वेश्चन आए, अकेले उत्तर प्रदेश से, है ना। तो अपने प्रदेश के बारे में जानो, ठीक है, अपने प्रदेश के बारे में जानो, अपने पड़ोसी देशों के बारे में जानो, राइट, क्योंकि जीएस में सिलेबस में ही कहा गया भारत और उसके पड़ोसी देश, व्यापार और वाणिज्य, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ठीक है, यहां पर पर्यावरण एवं नगरीकरण, राइट, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार, संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में सीटें कितनी हैं, है ना, इस तरीके का, राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश में, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। तो आपको वहां पर उस लेवल पर उन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना जरूरी होगा, राइट। जैसे यहां पे अगर हम बात करें
क्योंकि होता क्या है, हम जिस चीज की तैयारी करने चलें हमें सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, तब हम आगे की चीजों में हाथ डालें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। पुलिस की वर्दी देखकर कैसे जाने रैंक? ये यहां पे स्टार के बारे में दिया गया है। सिपाही क्या होता है? फीता है नहीं है, ये फीता इसको कहते हैं। ठीक है। हेड कांस्टेबल में ये जुड़ जाएगा। सहायक उप निरीक्षक में, ठीक है, 1 स्टार। सब इंस्पेक्टर में 2 स्टार। यहां पे अगर बात करें इंस्पेक्टर में, इसी को कहते हैं टीआई यानी थाना इंचार्ज, है ना। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी, कितने स्टार? 3। दोनों के स्टार में अंतर क्या होता है? ये गोल्डन कलर के हो जाते हैं, ये व्हाइट कलर के हो जाते हैं, सिल्वर कलर के। ठीक है। एएसपी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अशोक किलाट, राइट। अशोक किलाट और स्टार सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इस पोस्ट को कई जगह डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहते हैं। ठीक है। एसएसपी, यहां पर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, 2 स्टार लग गए। इस पोस्ट को कई जगह पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहते हैं। ठीक है। फिर यहां डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, 3 स्टार, और अशोक किलाट। इस पोस्ट को कई जगह पर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहते हैं। और फिर यहां पे देखिए, ये आ गया क्या? एक क्रॉस कैंची टाइप का, और फिर उसके बाद स्टार, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है। अगर कमिश्नरेट है, अगर कमिश्नरेट है तो इस पोस्ट को कहा जाता है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। फिर यहां पे डीजीपी, डीजीपी में ये है ना। फिर यहां पे बात करें इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ यानी आईबी के जो चीफ होते हैं उनके लिए ये, ठीक। और इस तरीके से ये यहां पर होते हैं। और यहां पे अगर बात करें पुलिस रैंक लिस्ट से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर, जैसे यहां क्वेश्चन पूछे गए, पुलिस की वर्दी पर स्टार का मतलब क्या होता है? ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। पुलिस की वर्दी पर स्टार का मतलब है कि वे किस पद पर कार्यरत हैं, यानी उनके पद को दर्शाता है। भारतीय पुलिस बल में सबसे छोटे पद पर कौन सी पुलिस तैनात है? वह इनकी वर्दी कितने स्टार होते हैं? भारतीय पुलिस बल में सबसे छोटे पद पर पुलिस कांस्टेबल तैनात है, इनकी वर्दी पर एक भी स्टार या स्ट्रिप नहीं होते। भारतीय पुलिस बल में सबसे बड़े पद पर किससे नियुक्त किया जाता है? ठीक है, तो भारतीय पुलिस बल में सबसे बड़े पद पर डीआईबी, ये खुफिया एजेंसी के निदेशक के तौर पर क्या होते हैं? तैयार होते हैं, जो अभी आपने इंटेलिजेंस ब्यूरो। पुलिस वर्दी पर क्या नेम प्लेट होनी जरूरी है? जो नेम प्लेट होती है क्या जरूरी है? जी हां, वर्दी पर नेम प्लेट होना जरूरी है। पुलिस की रैंक से आप क्या समझते हैं? रैंक के हिसाब से ही उनके बैच निर्धारित किए जाते हैं। ठीक। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए कितने स्टार होते हैं? आपको पता ही है। पुलिस में सबसे बड़ा पद कौन सा है? डीजीपी। डीजीपी कौन होते हैं और इनके बैज में कितने स्टार और सितारे होते हैं? तो 3 सितारे होते हैं। ठीक। तो ये मुझको ये दिखाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि आप इसकी हिरार्की दिमाग में जरूर रखिए, है ना। क्यों? एग्जाम में कहने का मतलब मेरा यह है कि एग्जाम में हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिस करके नहीं चलना है जो हमें को क्या करे, 1-2 लाख स्टूडेंट से पीछे करे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, पहली चीज।
दूसरी बात ये कि आप हर हाल में उत्तर प्रदेश, इसमें दो चीजें, जीके प्लस करंट, है ना, जीके प्लस करंट, राइट। अगर हम यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रीवियस पेपर ढूंढें, कोई भी एग्जाम के तौर पे एक हम यहां बात करें प्रीवियस पेपर, आया, पीडीएफ यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत तगड़ी भर्ती आ रही है, हाँ? 52,000, 99, घबराओ ना, आएगी जरूर, चिंता न करना। ये 19 दिसंबर 2020, जनरल हिंदी, ठीक है। यहां पर हिंदी वाले सर से पूछिएगा, हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन आया है इसलिए आपको दिखा रहे हैं। आंसर के लिए आप देख सकते हैं, ए आंसर इसका क्लिक है, ठीक है। ऐसे ही जहां से जीएस शुरू होगा बताइएगा, हाँ, ये अब यहां पे भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद, कौन सा हिंदी का है? ये जो दिया है ना, अच्छा अच्छा, तो हिंदी में पूछ लिया गया। इस बार देखना कौन सब्जेक्ट है, ये हमको लगता है हिंदी का दे दिया, हाँ? हाँ ये ठीक है। अब इतिहास का ये पहला क्वेश्चन दिया है यहां पे, साइंस का आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है, ठीक है। अब आप जानते भारतीय संविधान, यहां कौन सा आंसर करेक्ट होगा, फारसी। यहां पे अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और ये जो 22 भाषाएं हैं, और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मूल संविधान, तो मूल संविधान में कितनी थी, तो यहां पे 14 भाषाएं थी, ठीक है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। तो इसका मतलब बाद की 6 भाषाएं किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई होंगी, है कि नहीं है। बात की जो 8 भाषाएं हैं, तो यहां 21, 71 और 92। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी। नोट कर लीजिए इसको,
संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। देखो, हम इसी तरीके से आपको भी पढ़ना रहेगा, है ना। क्वेश्चन देखा तो केवल ये नहीं कि बस इतने क्वेश्चन तक सीमित हो जाओ, उससे संबंधित 5-6 चीजें जोड़ो। संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक तौर पर 22 भाषाएं शामिल हैं। बाईस भाषाएं शामिल हैं। जबकि मूल संविधान में जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थीं। जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थीं। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा और 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया, 1967। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। इक्कीसवें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। इकहत्तरवें संविधान संशोधन के द्वारा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई। 71वां लिख लीजिए, कब हुआ? 1992। नेक्स्ट, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 92वें संविधान संशोधन 92 के द्वारा चार भाषाएं जोड़ी गई। बोडो, चार भाषाएं जो जोड़ी गई उनके क्या नाम है? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो कहां बोली जाती है? अब यहीं से क्या क्वेश्चन ऐड हो सकता है? बोडो जनजाति कहां की है? ठीक है, तो असम की है। बोडो जनजाति जिस एरिया में रहती है वो गारो और खासी, गारो और खासी की पहाड़ियां हैं, है ना, जो मेघालय, नागालैंड और असम तीनों को टच करती हुई मिलती रहती हैं। और उस एरिया में बोडो नाम की जनजाति रहती है जिसको बोडो लैंड के नाम से
जाना जाता है। जहां वो निवास करती है उसको क्या कहते हैं? बोडोलैंड। और इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बोडो है, जो भारतीय संविधान में शामिल है। ठीक है। डोंगरी ये जम्मू कश्मीर की भाषा है। डोंगरी कहां की है? जम्मू कश्मीर की भाषा है। मैथिली ये बिहार उत्तर प्रदेश बॉर्डर, ठीक है। और संथाली ये संथाल नामक जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, जो वर्तमान समय में झारखंड में है। ठीक है। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी किस जनजाति से संबंधित हैं? संथाली जनजाति से। इतिहास में बिरसा और मुंडा, बिरसा और मुंडा जिन्होंने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था, ठीक है, इसीलिए बिरसा मुंडा जो कि मुंडा जनजाति से संबंधित हैं, तो वहां पर जो उस जनजाति ने क्या किया, अपना सरनेम हटा करके मुंडा लिखने लगे। इसीलिए आप देखते हैं एक दो लीडर भी हैं, करिया मुंडा, है ना, इस तरीके से। तो मुंडा को सरनेम बना लिया लोगों ने अपना। क्यों? यहां पर बिरसा मुंडा को लोग भगवान की तरह पूजने लगे, है ना, क्योंकि बिरसा मुंडा ने अपने आप को घोषित कर दिया था उस जनजाति के लिए क्या? भगवान। ठीक है। तो इसलिए संथाली जनजाति और संथाल आंदोलन जो हुआ, तो संथाल आंदोलन के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा ही अपने आप को भगवान घोषित कर दिए थे। और द्रौपदी मुर्मू जी जो वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति हैं, वो इसी जनजाति से संबंधित हैं। भारतीय संविधान किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी और अंग्रेजी में। टाइप किया गया है या फिर लिखा गया? किसने लिखा? लिख लीजिए। भारतीय संविधान, ऑप्शन यहां के देंगे रियल वाले। भारतीय संविधान हस्तलिखित है, जिसे हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में लिखा गया। जिसे हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में लिखा गया। इसके लेखक प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी हैं। हैं इसलिए लिखा दिया क्योंकि इस तरह के लोग अमर हो जाते हैं, और जो अमर हो जाते हैं उसके लिए थे शब्द यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान के जनक कौन है? बाबा साहब अंबेडकर जी हैं। ठीक। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? 32। ठीक है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? लिख लीजिए। भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट, और अभिभावक राष्ट्रपति, और अभिभावक राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट और अभिभावक राष्ट्रपति होता है। 3-4 पॉइंट यहां और बढ़ा लीजिए, जिससे कम से कम डेमो जब करके आप घर जाओ, है ना, एडमिशन लेना न लेना आपकी मर्जी है, लेकिन जब भी एग्जाम देने जाना तो इस पेज को जरूर एक बार पढ़ लेना, ये जान लीजिएगा। ठीक है। यहां पर राज्यसभा को, अगला पॉइंट है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट
के नाम से तथा लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लाइन से, राष्ट्रपति को हेड ऑफ स्टेट्स, राष्ट्रपति को हेड ऑफ स्टेट्स तथा प्रधानमंत्री को हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। जबकि विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा, जबकि विधानसभा में 403 और विधान परिषद में कितनी है? 100। और राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश की? आनंदीबेन पटेल। विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100। तो एक क्वेश्चन ये मिला, उससे संबंधित ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे आए। अब इसके बाद जब बात करें, अब देखिए उत्तर प्रदेश में आ गया नहीं आ गया? नौटंकी, रासलीला, कजरी, जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, क्या है ये? लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश के। ठीक। नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो यहां इस क्वेश्चन का जवाब कैसे सोचोगे? उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का माना जाता है? ठीक है, यानी आप आइडिया लगा रहे हो ये हो सकती है फसल किसकी, या तो गेहूं या, अब हम लोग आंसर देख लेते हैं। समझ रहे हो? कुछ चीजें अपने जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उससे। ठीक। अगला, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी। ठीक है, आ गया, जहां ट्रेनिंग करने जाओगे। तो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? ठीक है, यहां पर ऑप्शन ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप ए यानी बहुत सीनियर अधिकारियों को आप लोगों को भेजा जाएगा मुरादाबाद, है ना, शस्त्र प्रशिक्षण के लिए मुरादाबाद भेजा जाएगा, जहां पर आप वो 303, अब तो 303 बंद हो गई होगी, है, लेकिन अब पुलिस वालों को दिया नहीं जाता है। अच्छा देखो, पूछेंगे हम, क्योंकि अब ज्यादातर पिस्टल दे दी जाती है ना,
तो खैर, तो यहां पे अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए है। अब देखो, ये अगस्त 2020, पेपर कब का था? 21। करंट अफेयर कब का? अगस्त 2020। और पेपर किस मंथ में था, ध्यान है? जनवरी। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीना। बात समझे आप? ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कल को जब हम यही चीज कहेंगे, ठीक है, तो हमारा अपना मानना है, विज्ञान में जैसे लिखा होता था ना, विज्ञान आओ करके सीखें, पहले देखो फिर भरोसा करो। ठीक है, तो यहां पर कहते ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है, तो यहां पे अगर बात की जाए तो अगस्त 2020, चूंकि ये करंट का क्वेश्चन, इसलिए इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। इथियोपिया की मुद्रा क्या है? उस समय इथियोपिया, ठीक है, ये हाईलाइटेड रहा होगा, इसलिए उसकी मुद्रा पूछ ली गई। तो उसकी मुद्रा कौन सी है? डी, यानी बिर। ये बिर नहीं होता, इसको कहते हैं, इस पे एक ऐसे रा लगा होता है, ऐसे बिर होता है। ठीक, टका कहां की है? बांग्लादेश की है। डॉलर कहां का है? अमेरिका का है। शिलिंग कहां की है? ये शायद मलेशिया या इंडोनेशिया कहीं की है। ठीक है, तो यहीं पर लिख लीजिए इन चारों के नाम। डोंग वियतनाम, करेंसी और देश। डोंग, डोंग को कैसे लिखेंगे? डी डोंग, वियतनाम, यानी एक तरफ मुद्रा दूसरी तरफ देश। डोंग वियतनाम। डॉलर लिखा नहीं रहा हूं, सबको रटा है। ठीक है, टका, बांग्लादेश, बिर, इथोपिया, बिर कहां की मुद्रा है? इथोपिया की। नेगुल ट्रम, नेगुल ट्रम, भूटान, भाट, भाट, BAHT लिखा जाता। मुद्रा है और क्या? भाट, थाईलैंड, भाट, थाईलैंड, युआन, युआन, चीन, येन, जापान। लोकल लेवल पर है ना। जो भाट है वो थाईलैंड में, पूरे थाईलैंड में व्यापार के रूप में यूज की जाती है। ठीक है, और लोकल लेवल पर जो वहां पे होती है वो थाई भाट के रूप में जानी जाती है। ठीक है, जिसको आपने अभी क्या बोला? अरे हम चेक किए दे रहे हैं। थाईलैंड की मुद्रा
थाई भाट, ठीक है। तो यहां पे थाई भाट, ये कहां की मुद्रा है? थाईलैंड की, राइट। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो रूस रूबल, रूस रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। शिलिंग देख लें कहां की है। शिलिंग किस देश की मुद्रा? युगांडा, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, बरूंडी, है ना। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अर्जेंटीना की राजधानी बताइए। अब वर्तमान में आपसे राजधानी किसकी पूछा जा सकता है? सूडान। समझ रहे हैं? सूडान में अभी आंतरिक विद्रोह हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो सूडान की राजधानी पूछा जा सकता है। क्या है सूडान की राजधानी? अरे सर्च करो, देखो। सूडान, अरमा, क्या नाम उसका? खार्तूम, खार्तूम, ठीक है। तो सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। यूक्रेन की क्या है? कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव। देखिए, हमेशा उसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हाईलाइट होता है, ठीक है। यूक्रेन आप जानते हो लगातार समस्या से जूझ रहा है, तो यूक्रेन अपने आप में हाईलाइट है कि नहीं? ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है, यहां अर्जेंटीना पूछा गया। अर्जेंटीना की राजधानी है क्या? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की क्या राजधानी है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है। अब देखिए, मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित की गई? 2006 में। नोट करते चलिए, मानवाधिकार परिषद का गठन 2006 में किया गया। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान हैं? एक तो आपके पड़ोस में है, एमपी, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं 5, ठीक। जो जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, रॉ होता है, इस तरीके के। भारत के 5 गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान कहां कहां स्थित हैं? खुल के नहीं देगा ये, इसीलिए। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहां स्थित हैं? जयपुर हो गया, कोलकाता हो गया। एक साथ सभी नहीं दिए। एक तो मुझे पता है
एमपी, ठीक है, दूसरा हो गया जयपुर, तीसरा हो गया कलकत्ता। 3 के बारे में कंफर्म है, 2 और कहां है? कोई जरूरी नहीं दिल्ली में हो, दिल्ली में मुश्किल है समझो। तो यहां पे कितने हैं? 5। भारत में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान 5 हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चन किस किस तरीके के पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित के लेख किसके द्वारा लिखी गई? राइट, तो यहां पर अमिताव घोष, ठीक है, अमिताव घोष के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। और अमिताव घोष, इनकी जब बात करें तो अमिताव घोष एकमात्र ऐसे क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे जिनका सबसे कम समय तक कार्यकाल रहा था, ठीक है। इस पॉइंट को वहीं बढ़ा लो। अमिताव घोष का आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्यकाल, अमिताव घोष का आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्यकाल मात्र 20 दिन का था, बस, ठीक है। और इनकी किताब आप जानते हैं, द कलकत्ता क्रोमोसोम। घोष हैं, देखिए बंगाली हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से संबंधित अगर कलकत्ता वर्ड लगा है तो कहीं ना कहीं यही होंगे, है ना। अब ये वायुमंडल के सापेक्ष साइंस का क्वेश्चन हो गया। भारत में लोसूंग और लोसांग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार कहां मनाया जाता है? सुंगुंग की बात है तो सिक्किम, ठीक है। तो लोसांग त्योहार कहां का है? सिक्किम का है। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? फ्रांस, रूस, जापान, चीन? जी नहीं। संयुक्त राज्य, रूस, यूके, फ्रांस और चीन, ठीक है। तो ये क्या है? स्थायी सदस्य हैं। करेक्ट आंसर क्या? डी। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? गुलाम, है ना। निम्नलिखित विकल्पों में से मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है। यूनेस्को का जो विश्व धरोहर से संबंधित है, कौन सा नहीं है? तो इसमें बी, हम्पी स्मारक। जो हम्पी का स्मारक है उस समय नहीं था, अब हो गया होगा, तो उस समय नहीं था। भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का समझौता किया है ना। तो बांग्लादेश, इसको लिख लो। 100वें संविधान संशोधन के द्वारा 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, यानी 100वें संविधान संशोधन के द्वारा 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद सुलझाया गया। भारत की स्थल सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। भारत की स्थल सीमा सबसे ज्यादा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच में वो अगर क्या कहें, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी? डूरंड लाइन। भारत और चीन के बीच कौन सी लाइन? मैकमोहन लाइन, ठीक है।
और अभी पोरबंदर से लेकर के, पोरबंदर यानी गुजरात, पोरबंदर से लेकर के इधर राजस्थान की बेल्ट तक अगर बात करें, हरियाणा, दिल्ली, इसको कैप्चर करते हुए भारत सरकार 1400 किलोमीटर और 5 किलोमीटर चौड़ा, 1400 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा अरावली ग्रीन कॉरिडोर बना रहा है। यानी 1400 किलोमीटर लंबाई में और 5 किलोमीटर चौड़ाई में पेड़ों को लगाने का जो योजना है उसको कहते हैं अरावली ग्रीन कॉरिडोर वॉल। ठीक है, तो ये भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। फिर यहां पे ये आ जाता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है कब, 31 अक्टूबर को। ये आ गया मौलिक अधिकार का क्वेश्चन। ठीक है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, क्लियर है, अनुच्छेद 23 है ये। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में गया है? ठीक है, तो ये गया है किसमें, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध दो प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, एक मानव तस्करी तथा जबरन श्रम पर रोक, है ना, दूसरा आ जाता है क्या, चाइल्ड लेबर। ठीक है, बाल श्रम। तो ये किससे संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर यहां पे मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR में 2006 के दौरान निम्नलिखित निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली, यानी कौन सा निकाय ऐसा था जिसने मानवाधिकार की जगह ली? तो आपने देखा अभी पहले क्वेश्चन में, इससे पहले के क्वेश्चन पूछा गया था मानवाधिकार परिषद। ठीक है, तो मानवाधिकार परिषद ही तो मानवाधिकार आयोग बना। आंसर देख लो, पेपर को अगर ध्यान से सॉल्व करते आओगे, एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो पहले पूछे गए होंगे और उन्हीं संबंधित बाद में क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहां पे कौन, सी। भारत में नोटबंदी कब हुई? इकोनॉमिक्स में विमुद्रीकरण, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो भारत में नोटबंदी कब हुई यानी विमुद्रीकरण कब हुआ? तो 8 नवंबर 2016 को। इससे पहले कब हुआ था? 1948 और फिर 1976। ठीक है, 3 बार भारत में विमुद्रीकरण हुआ है, 48, 76 और 2016 है 2000 का नोट। ठीक है, इसको विमुद्रीकरण नाम नहीं दिया गया है ना, इसको विमुद्रीकरण नाम नहीं दिया गया है, अभी नहीं दिया गया है, सितंबर के बाद ये कहा जाएगा, क्योंकि अभी 2000 का नोट बंद थोड़ो कर दिया गया है। ठीक है, सितंबर, 1 सितंबर तक। देखिए, मार्च 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़े, ठीक, पीछे आ गए ना, अभी वो कितने, 4 पे थे? आ गया मूल विधि। जब पुलिस तलाशी लेने के लिए आती है, ठीक है, तो ब्रायन कार्यालय में, राइट, अपने लैपटॉप पर होता है, राइट, उसके लैपटॉप को छीनने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यानी पुलिस तलाशी लेने के लिए आई, ठीक है, ब्रायन कोई व्यक्ति होगा, कार्यालय में अपने लैपटॉप पर होता है,
तो पुलिस उससे लैपटॉप जब छीनेगी तो कोई कारण बताएगी कि नहीं बताएगी? कारण क्या होगा? अपने बॉस को सबमिट करने के लिए एक गोपनीय एक्सेल स्प्रेडशीट पर काम कर रहा है, एक रोमांटिक कॉमेडी का आखिरी दृश्य देख रहा है, ठीक है, अपने भाई की शादी में ली गई तस्वीरें अपने सहयोगी को दिखा रहा है, एक वेबसाइट की जांच कर रहा है जो आपको विस्फोटक उपकरण बनाने के टिप्स देती है। पुलिस तलाशी लेने के लिए आई, ये लैपटॉप पे बैठे हैं, अब ये उसमें सीख रहे हैं क्या? विस्फोटक बनाने का, है ना? तो वैसी सिचुएशन में पुलिस उसको तुरंत क्या कर सकती है? लैपटॉप छीन लेगी। बात समझे आप? पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। मूल विधि देखो किस तरीके की। जीना को शक है, जीना मतलब सीढ़ी नहीं, जीना को शक है कि उसकी पड़ोसी उसकी जासूसी कर रही है। शक है केवल, क्योंकि वह जीना को वह बातें बताती है जो वह नहीं जान सकती थी। अब नाम ऐसे रखेंगे कि आप पढ़ने में कंफ्यूज हो जाओ। वहां ब्रायन, यहां जीना, और श्याम सुंदर और अली और मोहम्मद, ये सब नाम खत्म हो चुके हैं, ठीक है? तो यहां पर शक क्यों है? क्योंकि वह जीना को वह बातें बताती है जो वह नहीं जान सकती थी, है ना? यानी जिसने जीना को बातें बताई वो बातें जीना के अलावा और किसी को नहीं पता थी। इसके आधार पर जीना को शक हुआ कि उसकी पड़ोसी क्या कर रही है? उसकी जासूसी कर रही है। अब देखें, पोस्ट में उसके कुछ डाक गायब हैं और उसका घर ऐसा लग रहा है जैसे उसके पीछे कोई चोरी छिपे घुसा हो और उसे घुसा हो, ठीक है? उसे क्या करना चाहिए? किसे क्या करना चाहिए? जीना को। डाक से छेड़छाड़ की जांच करें और एंटी स्पाईवेयर का उपयोग करें। इतना आधुनिक होगा कोई? एंटी जासूसी उपकरण। पुलिस से जाकर शिकायत करें और पड़ोसी को गिरफ्तार करवाएं, है ना? फिर है, उसके इस व्यवहार के बदले में पड़ोसी की जासूसी करना शुरू कर दें। इतना समय होगा कि जासूसी के पीछे जासूसी करो? पड़ोसी पर जासूसी करने का आरोप लगाएं और स्वयं ऐसा ही करने की उसे धमकी दें। ये पुलिस एप्टीट्यूड है। ये जान लीजिए, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, ऐसे पुलिस एप्टीट्यूड पर पूछी गई मूल विधि है। क्या करेंगे आप एक कॉमन पब्लिक के रूप में? बोलिए। कहीं ना कहीं शिकायत। अब देखते हैं इन्होंने क्या आंसर लगाया है। इन्होंने लगाया है ए, ठीक है? डाक से छेड़छाड़ की जांच करें, यानी पहले जांच कर लो कि छेड़छाड़ हुई भी है कि नहीं। उसके बाद एंटी स्पाईवेयर का उपयोग करें। एंटी स्पाईवेयर यानी जासूसी करने वाले यंत्र, ठीक है? इसका उपयोग करें। तो इन्होंने इस क्वेश्चन को सही माना है, क्योंकि इसमें थोड़ी कमी ये कर दी कि डायरेक्ट गिरफ्तारी करवा रहे हैं। अगर केवल ये होता कि पुलिस से जाकर शिकायत करें, है ना, तब तो ये एकदम ठीक था। लेकिन डायरेक्ट गिरफ्तार करवाए दे रहे हो कि शिकायत भी की हो, उसके बाद क्या कर रहे हो? गिरफ्तार। इसलिए हो सकता है इन्होंने ये आंसर करेक्ट माना है। वेणु पूर्ण रूप से वीगन। अब देखो, वेणु पूर्ण रूप से वीगन। वीगन मान लो, वीगन अभी मान लेते हैं। वह व्यक्ति जो पशु उत्पादों के उपयोग से परहेज करता है, पशु उत्पाद के उपयोग से परहेज करता है, विशेषता आहार में पशु उत्पादों के उपयोग से परहेज करने की आदत। उसने सूजी से शादी की जो मांस और चिकन की शौकीन थी। देखिए क्वेश्चन, और अभी नाम आसान डाल दें तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। नाम देखो क्या रखें, वेणु, वीगन और सूजी।
ठीक है, तो यहां पर उसने सूजी से शादी की जो मांस और चिकन की क्या है, शौकीन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की पुष्टि करता है कि खाद्य वरीयताओं की विभिन्नताओं के कारण उनके संबंध प्रभावित होने की संभावना नहीं है? नहीं पूछा गया ना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन आया समझ में? कितने लोग नहीं आया? अब देखिए यहां क्वेश्चन कह क्या रहा है। वेणु पूर्ण रूप से वीगन है ना, इसका मतलब वेणु नाम का कोई व्यक्ति है जिसने सूजी से शादी की। वेणु शाकाहारी है, सूजी मांसाहारी है। अब उसके संबंध, ठीक है, उसके संबंध किस आधार पर एक दूसरे के साथ बने रह सकते हैं या नहीं बने रह सकते हैं, उनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब समझ में आ गया क्वेश्चन? अब 4 ऑप्शन क्या? वेणु ने आग्रह किया कि अगर वह उसके साथ रहना चाहती थी तो सूजी को मांस और चिकन खाना क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। किसी के ऊपर भावनाओं को थोपना यह कानूनन तौर पर सही नहीं है, ठीक है, इसलिए हमारे हिसाब से यह गलत होना चाहिए। आयोग क्या मानता है बाद में देखेंगे। सूजी अक्सर अपने बच्चों को मांस और चिकन नहीं खिलाने के कारण बहस करती थी, ठीक है, यानी सूजी ये चाहती थी कि हम नॉनवेज खाते हैं तो हम अपने बच्चों को भी क्या करें, नॉनवेज खिलाएं, ठीक है। जिसका विरोध करता था कौन, वेणु, और इस आधार पर वेणु और सूजी के बीच में क्या हो सकता था, संबंध प्रभावित हो सकते थे, ठीक है। तीसरे पे देखते हैं क्या है। सूजी ने कभी भी घर पर मांस या चिकन नहीं पकाया, है ना, और वेणु ने जोर नहीं दिया कि वह मांस खाना बंद कर दे। तो भैया अगर जोर नहीं दिया तो फिर संबंध कहां खराब होंगे। लेकिन पूछा क्या गया, संबंध प्रभावित होने की संभावना नहीं है ना, तो इसी में तो नहीं है कि घर पर बन नहीं रहा है और उसने कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं की, उसने कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं किया और घर पे बन नहीं रहा है, ठीक। तो वैसी सिचुएशन में सूजी ने कभी भी घर पर मांस या चिकन नहीं पकाया और वेणु ने जोर नहीं दिया कि वह मांस खाना बंद कर दे, ठीक है। तो इससे संबंध क्या होंगे, और मजबूत होंगे कि खराब होंगे। चौथा भी देख लो, वेणु ने सूजी के द्वारा पकाया गया कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। अब ये लाइन सही है। अगर वेणु इनके हाथ से बना हुआ कुछ भी खाने से इनकार कर देगा तो क्या संबंध अच्छे बने रहेंगे। तो हमारे हिसाब से तो सी होगा, आपके हिसाब से क्या होगा। अब देखते हैं आयोग के हिसाब से क्या करेक्ट है, समझ रहे हैं। अब उसके बाद देखो, उस समय समलैंगिक कानून को लेकर के बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब यहां देखो, सैमुअल लैंगिक समानता का प्रबल समर्थक है। देखिए एक लाइन यहां से क्वेश्चन पेपर देखने से क्या मिली, कहीं ना कहीं एक व्यू आपके दिमाग में आने लगा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। वरना आप मार्केट में जाओगे, कोई भी किताब ले लोगे और उसको शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ डालोगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन मिले हैं वहां से, खुद आप सोचिए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पहली लाइन जो यूज की, इसीलिए यूज की कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो पेपर हो चुके हैं उन पेपर को उठा करके सॉल्व करो। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, सॉल्व तो है ही, है ना। उनको जब आप सॉल्व करोगे तो किस किताब से, किस नोट्स से, ठीक है, किस क्लास से हमारे लिए कितना फायदा होगा, राइट, इस पर आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे। और जब एग्जाम में पेपर देने बैठोगे तो वहां सूजी आए, चाहे वेणु आए, है ना, चाहे सैमुअल आ जाए, चाहे एंड्रयू आ जाए, समझ रहे हो।
अब वहां पे क्या होगा, इस तरीके के नाम आएंगे, तो आप बताइए इस तरीके के नाम से क्या आपको क्वेश्चन पेपर समझने में दिक्कत आएगी? क्योंकि आप पहले से उस पर क्या हो चुके हो, हैबिचुअल। समझ रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप क्वेश्चन को समझ लो तो आंसर आसानी से आ रहा है, और क्वेश्चन अगर नहीं समझ पाए तो आंसर आसानी से नहीं आएगा। यहां इन्होंने कहा सैमुअल लैंगिक समानता का क्या है, प्रबल समर्थक है। अब लैंगिक समानता क्या होती है, स्त्री और पुरुष दोनों क्या, बराबर। ठीक है, तो स्त्री और पुरुष में समानता, इसका प्रबल समर्थक कौन है, सैमुअल है। ठीक है, तो सैमुअल लैंगिक समानता का प्रबल समर्थक है और उसे समावेश करने, पहल करने और सामाजिक बदलाव लाने का समर्थन करने के लिए जाना जाता है। मिलाने, पहल करने और समाज में बदलाव लाने के लिए जाना जाता है, यानी वो कुल मिला के समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। उसे जिनेवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन के संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, जिनेवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन के संयोजक के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया। उसने इस सम्मेलन में लैंगिक समानता के अनुरक्षण के लिए एक आचार संहिता का मसौदा भी तैयार किया, यानी एक ड्राफ्ट तैयार किया। ठीक है, जिसमें लैंगिक समानता को कैसे मेंटेन रखा जाए। सैमुअल द्वारा इस मसौदे में निम्नलिखित में से किसको शामिल किए जाने की संभावना नहीं है? क्वेश्चन समझ में आया? ध्यान से समझिएगा लाइन। सैमुअल क्या है, एक समाज सुधारक है जो लिंगीय समानता को क्या करता है, बढ़ावा देता है ना। अब अगर वो एक समाज सुधारक है और लैंगिक समानता को वो बढ़ावा देता है, तो क्या वो किसी के आने पर रोक लगाएगा? इतना क्वेश्चन से हम लोगों को समझ में आया। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, है ना। ऑप्शन क्या है, सभी के साथ सम्मान और आदर से पेश आए। बी ऑप्शन है अपने विचारों की समालोचना में विनीत और सचेत रहें। सी ऑप्शन है सम्मेलन के नियमों और नीतियों का सम्मान करें। डी ऑप्शन है केवल पुरुष वैज्ञानिकों के साथ सोच समझकर संवाद करें। ठीक है, पूछा क्या गया है, नहीं किए जाने की संभावना, तो हमारी समझ से तो गलत होगा क्या, डी। देखते हैं इनकी समझ से क्या है। क्वेश्चन समझ लो तो आयोग के साथ आपकी समझ मिल जाएगी और आसानी से आंसर आने लगेंगे। समझ रहे हैं? सैमुअल स्वयं काम करना पसंद, क्या सैमुअल कोई उस समय था क्या पेपर बनाते वक्त जो सैमुअल स्वयं काम करना पसंद करता है। ठीक है, उसे दूसरे लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता। वो हर काम क्या करना शुरू करता है, खुद से करना पसंद करता है और दूसरे लोगों से बातचीत करना उसे पसंद नहीं है। उसे ईमेल लिखना पसंद नहीं। सैमुअल के इसमें सफल होने की संभावना है। क्वेश्चन समझ गए ना? यानी सैमुअल एक ट्रेडिशनल टाइप का बंदा है जो टेक्नोलॉजी में ईमेल उमेल लिखना पसंद नहीं करता है। अब वो क्या इस क्षेत्र में सफल हो पाएगा, तो किस क्षेत्र में? मानव संसाधन और स्टाफिंग में। ठीक है, बी किसी टीम के प्रबंधक के रूप में। सी सोशल मीडिया के प्रबंधन में। डी ऐसे पेशे जिनमें प्रत्येक से अलग अलग बातचीत की आवश्यकता हो। ठीक है, तो आप देखिए सैमुअल स्वयं काम करना पसंद करता, उसे दूसरे लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे पेशे जिनमें प्रत्येक से अलग अलग बातचीत करने की आवश्यकता हो, राइट। तो जब खुद से बातचीत करना पसंद है ना, तो ऐसी सिचुएशन में दूसरे से ये जब बातचीत करना पसंद करेंगे, तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा, उसे ईमेल लिखना पसंद नहीं है।
ठीक, तो सोशल मीडिया के प्रबंधन में वो सफल हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे, क्यों नहीं हो पाएंगे? ऑर्डर ही तो देना है भाई। एक ठो ईमेल लिख के टाइप कर दो, सर को, प्राइम मिनिस्टर जी को एक ईमेल भेज दो। क्या ये ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, इस तरह के जितने हैं, क्या अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब खुद अपना अकाउंट चलाते हैं? आप खुद बताइए, खुद तो नहीं चलाते हैं। ठीक है, तो इसमें तो सफल हो सकता है हमारी समझ से। आयोग की क्या समझ है देखेंगे। किसी टीम के प्रबंधक के रूप में, अगर टीम के प्रबंधक के रूप में आपको बनना है तो आप में कोऑर्डिनेशन आना चाहिए, समन्वय स्थापित करना आना चाहिए। ठीक है, मानव संसाधन और स्टाफिंग में, राइट, तो मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स और स्टाफिंग, यहां भी कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। तो हमारे हिसाब से अगर हम बात करें तो या तो आंसर ये होगा या फिर ये होगा। आपका क्या है? डी। यहां से पकड़ो लाइन, है ना, यहां से लाइन पकड़ो। अब उसके बाद बिना सेंसर किए गए या स्वयं सेंसर किए कार्यक्रमों में हिस्सा, वो हिंसा की दर बहुत अधिक होती। बिना सेंसर किए गए या स्वयं सेंसर किए, ठीक है, सेंसर मतलब प्रायोजित, राइट, हिंसा की दर बहुत अधिक होती है, जो के उचित नहीं है। बच्चों को इन अयोग्य शोज में चाहिए, इसे निम्नलिखित में से किस कार्यवाही हो सकता है ना? सरकार को सभी बच्चों को टेलीविजन देखने से रोकना चाहिए। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली हिंसा के प्रभाव के बारे में माता पिता अपने बच्चों को समझाना चाहिए। बच्चों को केवल अपने माता पिता की उपस्थिति में टेलीविजन देखना चाहिए। सभी टेलीविजन निर्माताओं को केवल बाल उपयोगी विषय वस्तु का निर्माण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हमारी समझ से तो इसमें बी सही होगा। अब आगे आपके माइंड में ये चीजें आ गई नहीं आ गई? अब थोड़ा 2-3 क्वेश्चन और आगे बढ़ के देखें, है ना। एक सार्वजनिक क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगती है, जो भगदड़ उगदड़ मच जाती है ना। एक सार्वजनिक क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगने के दौरान पुलिस इनमें से इस एक को छोड़कर अन्य सभी के लिए जिम्मेदार है। आप पुलिस बनने जा रहे हो, अब बताओ, घटना स्थल के आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा करना, है ना। एक सार्वजनिक क्षेत्र में अचानक भीषण आग लगने के दौरान पुलिस इनमें से इस एक को छोड़कर अन्य सभी के लिए जिम्मेदार है। अग्निशमन विभाग के उपकरणों की सुरक्षा करना, यह पुलिस का काम नहीं। समझ रहे हैं? फायर टीम इस काम को देखेगी, ये पुलिस की ड्यूटी नहीं। तो बस ड्यूटी नहीं है तो काम खत्म। क्या सही है? डी सही है, फोटो क्लिक करने में। अच्छा, आगे भी ऑप्शन थे। सेक्शन 6 आईक्यू टेस्ट, ठीक है, आईक्यू टेस्ट। एक बूढ़ा व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, वही रीजनिंग, पूर्व की ओर चलता है, फिर दक्षिण मुड़ता है, फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और फिर आके गिर पड़ता है। इसमें हम नहीं जाएंगे, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि ये हमारे विषय की चीज नहीं है। हाँ? अब ये रीजनिंग है ना, क्वेश्चन सबके बराबर बराबर होंगे, समझ रहे हैं? अब आप ये बताइए कि आपको एक निश्चित लेवल क्वेश्चन का कहीं ना कहीं माइंड में आया या नहीं आया? ठीक है, आप भी उसी लेवल पर चीजों को तैयार करने की आवश्यकता रखें। ठीक, देखिए, हमने कितना पढ़ा ये मायने नहीं रखता है।
मायने ये रखता है कि हमने क्या पढ़ा। समझ रहे हैं? हमने क्या पढ़ा और जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो हमारे एग्जाम के हिसाब से पूरी तरीके से परफेक्ट हो सकता है या नहीं। इसके बारे में आइडिया कब लगेगा? इसके बारे में आइडिया तब लगेगा जब आप प्रीवियस पेपर देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आया तो उससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन आपने वहीं पर और क्या कर लिए, शामिल कर लिए। और फिर जब आप एग्जाम देने पहुंचेंगे तो जो पेपर देख के घबराहट होती है ना कि पेपर आया, पहले जितने देवता हैं सबके हाथ जोड़ ली, है ना, आंखें बंद किया इसे, ठीक है, मार बिल्कुल हाथ पैर सब जोड़े बहाए हो, वहां सील लगी है कॉपी में, ठीक, घंटी बजने के इंतजार बाद में है, पहले लाओ एक क्वेश्चन कोनो दिख जाए, पेज उठा के साइड से और क्वेश्चन देखने में पड़े हो। ये नहीं कि इत्मीनान से रोल नंबर भर लो, है ना, इत्मीनान से ओएमआर सीट को प्रॉपर तरीके से फिल कर लो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद जब घंटी बजे तो पेपर तो आपके सामने आने आना है, तब आप पूरे पेपर को देखो, ठीक है। एक बार पूरे कॉपी 5 मिनट के अंदर शुरू से आखिरी तक देख डालो, ठीक है। और उसके बाद फिर आप क्या करो, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, राइट। और बड़े कूल माइंड हो करके, बड़ा शांत दिमाग रख करके फिर वहां पे उसको क्या करो, फिल करो। फिल करते वक्त बहुत से लोग करते क्या है, पहले सब टिक कर डालेंगे फिर एक साथ गोल करेंगे। ये आदत बंद कर दो। क्वेश्चन अगर 120 हैं, ठीक है, तो 30 30 30 30 कॉलम में भी देखते होगे, एक लाइन में 30 होते हैं, नहीं होते हैं, 4 लाइनें बनी होंगी 30-30 क्वेश्चन की, ठीक है। आप भी क्या करिए, 30-30 क्वेश्चन में जो आपने टिक किया है उसको आप कंप्लीट करते चलिए। 30 क्वेश्चन हो गए, फटाक से 30 हमने गोल कर दिए, फिर 30 हो गए, फिर गोल कर दिए। फायदा इससे यह होगा कि लास्ट में पता चला आप, क्योंकि एग्जाम में सबसे बड़ी समस्या होती समय की, लास्ट में आपने देखा टिक तो पूरी कॉपी का डालो और गोला करने में वहां क्या है, अभी ब्लैंक है और बचा है समय 5 मिनट, और एको सीक्वेंस अगर गड़बड़ हो गया तो आप बताओ सारी मेहनत क्या हो जाएगी। समझ रहे हो? तो बस यही चीजें ध्यान रखना जरूरी होता है और बड़े इत्मीनान से, बड़े धैर्य के साथ पेपर को दो। रिटन इजी आता है, रिटन ऐसा टफ नहीं आता है, ठीक है। जिन चीजों को हम लोगों ने पढ़ा नहीं उसके जवाब आप दे रहे थे, ये जान लीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेपर इजी आता है, बस हमें स्ट्रेटजी के साथ, है ना, एक कहते हैं ना कि पूरी तैयारी के साथ उसको प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। और जितने अच्छे तरीके से, जितनी अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करोगे उतने अच्छे तरीके से आप क्या होगे, सिलेक्शन लोगे, ठीक है। और जब आप कांस्टेबल हो जाओगे तो उसके बाद जो इंटरनल जॉब प्रमोशन के लिए भी जो मौका मिलता है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो उस लेवल पर आपको चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत रहेगी। क्लियर है? अब क्वेश्चन आपके, जवाब हमारे। है कोई क्वेरी, कोई डाउट जो आपके मन में आ रहा हो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि उन्हीं चीजों को डिस्कस करना सबसे ज्यादा जरूरी था जो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद हो, है ना। तो यहां पे कोई क्वेश्चन आपका? जब जीएस की हम लोग शुरुआत करेंगे तो जीएस में
करीब करीब 3 से 4 टीचरों की एक टीम होगी जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है, और उनके द्वारा आपकी क्लास को कंडक्ट कराया जाएगा। हिंदी के सर से आप रूबरू हो ही गए होंगे, मिले नहीं मिले, ठीक है। कल आपका रीजनिंग, क्यों रीजनिंग है कल ना, कल आपका रीजनिंग का डेमो होगा, ठीक है, यानी रीजनिंग की क्लास होगी, उसको आप देखिए।